कुछ जनरल बातें, +1 स्टार्ट करने लगे हैं। अकाउंट्स आप लोगों को चूज किया है, मतलब आप लोगों ने अकाउंट्स को चूज किया है, कॉमर्स चूज करा है। अच्छा, बहुत ही अच्छा है। अब कॉमर्स में सीखोगे क्या? बिजनेस के बारे में सीखोगे, बिजनेस कैसे किया जा सकता है उसके बारे में सीखोगे, है ना। तो बिजनेस है क्या, उनकी बातें करेंगे। बिजनेस में क्या क्या चीजें होती हैं उनकी बातें करेंगे। तो बेसिकली जो अकाउंटेंसी है उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो, अगर मैं आपको कहूं, एक सिंपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, कार चलानी है आपने, एक आपको बुक आपको पकड़ा दिया जाएगा। आपको क्या कर दिया गया? एक बुक आ गई। क्या कार चलानी सीख जाओगे? वहां पे लिखा भी होगा बकायदा कि ये एक्सेलरेटर है, ये ब्रेक है, ये मतलब गियर ऐसे डालना है, ये सब कुछ सारी चीजें होंगी। सीख जाओगे कार चलाना? नहीं सीख पाओगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपको वो गाड़ी चला के देखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी भी इसके साथ ही डील करती है। सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन ही नहीं, आपको प्रैक्टिकल पोर्शन को भी ध्यान देना पड़ेगा। 80 to 90% जो है वो सारा का सारा सिलेबस आपका प्रैक्टिकल है। अगर आपने प्रैक्टिकल कर लिया तो आप थ्योरेटिकल पोर्शन को बड़े इजीली कर पाओगे। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो अकाउंट्स है क्या? एक बिजनेस है, किसी पर्सन का, ये पर्सन है कोई, इसका नाम ले लो कोई श्यामलाल। श्यामलाल, ठीक है ना, श्यामलाल। तो श्यामलाल का बिजनेस है। अब इसने क्या किया कि बिजनेस स्टार्ट किया है, किसी भी तरीके का कर सकता है, बट इसने किया राशन शॉप अपनी स्टार्ट कर दी, राशन की दुकान खोली इसने। राशन की दुकान खोली है तो राशन में बहुत सारे मतलब स्टॉक्स डालेगा, साबुन है, आटा है, ये चावल है, बहुत सारी चीजें हैं, वो राशन अपनी शॉप में वो रखेगा। अब ये बंदा जो ओनर है, सारी चीजें इसने यहां पे बिजनेस में डाल दी। अब बिजनेस में डाल दी, क्यों डाल दी भाई? क्योंकि इसे कुछ प्रॉफिट अर्न करना है। बिजनेस में इस ट्रांजैक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो इसे करना पड़ेगा परचेज, या तो इसे करना पड़ेगा सेल। बहुत सिंपल भाषा, ठीक है। या तो इसे करना पड़ेगा परचेज या तो इसे करना पड़ेगा सेल। इस चीज को हम कहते हैं लेन देन या ट्रांजैक्शन। इस चीज को ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है जी। तो अब हम है कौन? इस बंदे को इतना कुछ पता नहीं है बिजनेस के बारे में, ना ये इतना पढ़ा लिखा है, इसलिए इसने क्या रखा? अकाउंटेंट। आप लोग जितने भी हो, आप सभी एक अकाउंटेंट हो। अकाउंटेंट रखा, तो अकाउंटेंट, एज अकाउंटेंट आप यहां पे अपॉइंट हो गए। अकाउंटेंट अपॉइंट होने के बाद आपने क्या देखा कि यार ठीक है, श्यामलाल ने बहुत सारे मतलब यहां पे सारे के सारे स्टॉक्स डाल दिए हैं, ठीक है, स्टॉक्स डाल दिए हैं। तो इसमें 20 किलो जो है वो मतलब आटा है, कोई स्टॉक है, आटा है, राइस है, चावल है, 50 किलो की बोरी है वगैरह, सोप वगैरह है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसके पास रखी हुई हैं, ठीक है। पेन वगैरह है, 10 मतलब डजन वगैरह पेन है, ये सारी चीजें इसने रखी हुई हैं। अब होता क्या है कि धीरे धीरे लोग आएंगे, उन्होंने सामान खरीदना है, सामान खरीदने के बाद ये क्या होगा? डिक्रीज होगा, ये भी डिक्रीज होगा, ये भी डिक्रीज होगा, ये भी डिक्रीज होगा। तो अब इसे क्या करना पड़ेगा? फिर से कहीं ना कहीं परचेज करना पड़ेगा। परचेज करने के लिए अगर इसने रिकॉर्ड किया होगा तभी ये परचेज कर पाएगा, और ये भी पता कर पाएगा कि कब इसे परचेज करना है। तो बेसिकली जो भी ट्रांजैक्शन होगी, जो भी परचेज सेल का होगा,
वो देखेगा, वो रिकॉर्ड करने का काम कौन करेगा? एक अकाउंटेंट करेगा, जो कि आप सभी हो। ठीक है, तो क्या हम इस बंदे के भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे क्या? श्यामलाल अब गया पेट्रोल पंप के पास और इसने पेट्रोल डलवाया और पेट्रोल डलवा लिया। ठीक है, इसने कहीं पे जाना था, अपनी बेटी की शादी में जाना था इसने, तो ये चला गया। तो इसने अब पेट्रोल डलवाया है 1000 रुपए का। क्या ये 1000 रुपए भी रिकॉर्ड किया जाएगा क्या? नहीं, इस चीज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहां पे है कि जी एक लाइट का खर्चा आया है, लाइट बल्ब जो है वो टूट गया, उस पे हमने 100 रुपया खर्चा किया, या कोई भी किसी भी तरीके की रिपेयरमेंट कराई है, तो क्या इस 100 रुपए को इसको रिकॉर्ड करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। तो यहां से आप एक थोड़ी सी बात देख सकते हो कि जो भी ट्रांजैक्शन सिर्फ बिजनेस की होंगी वो सारे के सारे अकाउंटेंट रिकॉर्ड करेगा, और जो कुछ ट्रांजैक्शन अगर श्यामलाल अपने पर्सनल लाइफ में करता है उस चीज को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। मतलब हम किसके साथ रिलेट करते हैं? हम उसके बिजनेस के साथ रिलेट करते हैं। हमने क्या देखा है कि उसका बिजनेस अपना खुद का, और बिजनेस जो है उसने स्टार्ट कर दिया और उसने हमें बिजनेस को चलाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटेंट रखा है, ना कि पर्सनल लाइफ के लिए। थोड़ा और डिटेल में देखो, ये पर्सन क्या है? ये पर्सन एक नेचुरल पर्सन। ये एक नेचुरल पर्सन है क्या? क्या ये सांस लेता है? नहीं लेता, ना ये बढ़ता है। तो ये इस चीज को हम कहते हैं, ये क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब इसका नाम इसने बड़े अच्छे से रखा है, श्याम एंड सन्स। श्याम एंड सन्स रखा है इस बंदे ने। है तो किसी पर्सन का नाम ही ना, ये पर्सन का नाम है तो नाम यूज हुआ है, बट ये है बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग है तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है। ओके, ठीक है जी। तो और क्या क्या चीजें होंगी? सिर्फ क्या ट्रांजैक्शन में सेल परचेज ही होता है? नहीं, ट्रांजैक्शन में सिर्फ सेल परचेज नहीं होता, बहुत सारी ऐसी और भी ट्रांजैक्शन होती हैं जो कि इसमें इंक्लूड की जाती है। जैसे कि अब मान लो जो श्यामलाल है, इसका जो बिजनेस है, इसमें एक पर्सन आया, पर्सन कहता कि यार हमें तो अभी पैसे नहीं है मेरे पास, तो क्या आप उधार सामान दे सकते हो? तो हमने कह दिया चल ठीक है यार, तू ले जा अपना उधार सामान। उधार सामान ये लेके गया 1200 के। हमने रिकॉर्ड किया नहीं। अगर रिकॉर्ड किया नहीं तो मांगोगे कैसे इसे? याद रहेगा तब ना। तो यहीं पे एक एडवांटेज भी निकल के आता है कि ये क्या करता है, ये आपको क्या देता है? रिप्लेस करके देता है मेमोरी को। मतलब अगर आपने बेसिकली, सीधी सी बात है, जो ह्यूमन माइंड है बहुत ज्यादा देर तक चीजों को याद नहीं रख सकता। 10 दिन 15 दिन तक याद रख सकता, 6 महीने 1 साल तक याद नहीं रख सकता। इसी चीज को अगर कहीं पे भी आपने रिकॉर्ड कर रखा है तो वो मेमोरी क्लिक हो जाती है कि हाँ, मैंने इस बंदे से पैसे लेने थे, तो कितने लेने थे? 1200 लेने थे। अब ये बंदा ये भी तो कह सकता है कि भाई बता दो, मेरे हिसाब से तो 1100 बनते हैं या 1000 बनता है, मैं कौन कौन सी चीजें लेके गया था वो डिटेल में बता दो। तो हम बताएंगे जी देखो जी, ऐसे 1 किलो आप लेके गए थे, राइस लेके गए थे, ये आटा लेके गए थे, साबुन लेके गए थे, ये सारी चीजें आप लेके गए थे, और इसका टोटल आपका 1200 बना है, डेट्स इट। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन, बहुत सारी ट्रांजैक्शन। तो क्या सिर्फ हमसे ही कोई उधार लेके जाएगा? नहीं, हमने भी किसी से उधार लेना है। अब हमारे पास अभी फिलहाल के लिए पैसे नहीं है, तो हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तो वहां पे गए दुकान पे गए और वहां से हमने कहा ठीक है जी, हमें कुछ उधार दे दो, कुछ पार्शियली हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, कुछ हम उधार कर रहे हैं, तो बाद में पेमेंट कर देते हैं। तो वो बाद में पेमेंट किया जा सकता है, बट मेन बात है कि आपने वो रिकॉर्ड करना है। अगर रिकॉर्ड करते रहोगे तो एग्जैक्टली आपको अमाउंट का भी पता लगता रहेगा, और उसके साथ साथ आपको जो चीजें किस क्वांटिटी में दी थी वो साथ के साथ ही पता लगती रहेंगी। इसके साथ साथ कुछ अजम्पशन होती हैं।
अगर एडवांटेज के कुछ पॉइंट और बताऊं तो एक तो पहला तो आ गया, रिप्लेस करता है मेमोरी को। दूसरा पॉइंट आ सकता है इसमें असिस्ट करता है मैनेजमेंट को, असिस्ट करता है मैनेजमेंट को। किस तरह से? अब श्यामलाल का जो बिजनेस है अगस्त के महीने में थोड़ा सा डाउन चला जाता है और अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है इसका बिजनेस पीक पे जाता है, हाई जाता है, ठीक है, पीक पे जाता है। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसे कौन सी चीजें आ गई अक्टूबर नवंबर में कि तो सबसे ज्यादा हो गया और अगस्त वाले महीने में कम है? तो उसने थोड़ा सा देखा कि जैसे ही फेस्टिवल सीजन आता है, फेस्टिवल सीजन जैसे ही आया तो उसके सामान की बिक्री जो है वो बहुत ज्यादा होने लगी और अगस्त के महीने में या किसी और महीने में बिक्री कम हो रही है। तो यहां से उसने थोड़ा सा और दिमाग लगाया कि अगर मैं अक्टूबर नवंबर के महीने में मैं स्टॉक को पहले से ही खरीद के रख सकता हूं तो मेरी जो बिजनेस की लिमिट है वो, सेल की जो लिमिट है वो एक्सीड कर जाएगी। पढ़ा लिखा है, दिमागी है, बट कहां से उसे पता लगा? अगर उसने रिकॉर्ड रखा होगा तभी पता लग पाएगा। क्यों? क्योंकि इसी चीज को हम देखते हैं, इस तोड़ के लिखते हैं कि एक साल का रिकॉर्ड रखते हैं हम, फिर अगले साल का रिकॉर्ड रखते हैं, सेकंड ईयर का रिकॉर्ड रखोगे तभी ये महीने महीने बाद आपको पता लगता रहेगा कि कब मैंने कौन सी चीज कब करनी है, क्या करनी है। तो इसी चीज को देखते हुए ये रिकॉर्ड रखता है और इसको हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग ईयर। इस चीज को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। और असिस्ट मैनेजमेंट हो गया और उसके साथ साथ एक और है कि आप इसमें एविडेंस रख सकते हो। एविडेंस का पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया है। एविडेंस कैसे? कि जैसे ही ये 1200 वाला जो पर्सन था, इसने कहा कि यार मेरे हिसाब से तो 1000 बनता है, आप 1200 कैसे कह रहे हो? तो 1200 वहां पे हम डिटेल में उसे बता देंगे कि ये सारी चीजें थी और इस हिसाब से 1200 आपका बन चुका है। इसकी कुछ लिमिटेशंस। अच्छा, लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली लिमिटेशन का मतलब है कि कहां पे जाके ये अकाउंटेंसी जो है लिमिट कर जाएगा। और बेसिकली बच्चे क्या कहते हैं, सर ये तो डिसएडवांटेजेस होते हैं। डिसएडवांटेजेस का मतलब होता है कि उसका नुकसान होना, अकाउंटेंसी का कोई नुकसान नहीं है। लिमिटेशन का मतलब है कि अगर आपने अकाउंटेंसी की है तो कहां तक उसको रोक पाओगे या वहीं तक काम कर सकता है, उसके आगे नहीं काम कर सकता। तो बेसिकली इसमें जो पहला पॉइंट आएगा वो आप लिख सकते हो कि ये सारे के सारे डाटा जो इंफॉर्मेशन बताता है वो मॉनेटरी फॉर्म में बताता है। मॉनेटरी फॉर्म मतलब मनी फॉर्म में। वो आगे मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं। क्वालिटेटिव नेचर को टोटली इग्नोर करता है, मतलब किसके एफर्ट लगे हैं जो कि सेल बढ़ गई, पता ही नहीं। किसके एफर्ट लगे हैं कि प्रॉफिट बढ़ गया। यहां पे प्रॉफिट इस बंदे का था 1.5 लाख का, यहां पे 2 लाख का हो गया। ऐसा क्या हो गया भाई? ऐसे कौन सी चीजें आ गई कि 2 लाख का हो गया? पहले भी वही चीज कर रहे थे, अभी भी वही चीज कर रहे, बट प्रॉफिट बढ़ गया। तो इस चीज को देखते हुए आपने क्या करना है कि क्वालिटेटिव नेचर को इग्नोर करते हुए सिर्फ हमें ये बताता है कि ये हमें सिर्फ नंबर बताता है कि हाँ 1.5 लाख से 2 लाख हो गया, 50,000 बढ़ा है, दैट्स इट। उसमें एक और है कि हिस्टोरिकल नेचर की ये बातें करता है। हिस्टोरिकल नेचर की बातें करता है मतलब पिछला जो हो गया है उसको रिकॉर्ड किया गया है। फ्यूचर के बारे में आप जस्ट गैस लगा सकते हो और जो गैस लग सकता है आपका गलत भी हो सकता है। तो इसलिए ये 2-4 जो लिमिटेशन है वो एक बार देख लेना, बुक में भी गिवन है। बेसिकली इतना बहुत है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास आता है ये आते हैं आपके अजम्पशंस। अजम्पशन में क्या है? हम मान के चलते हैं कि ऐसा कुछ होता होगा। मैथ्स में भी मानते हो कि हम मान के चलते हैं कि जो किसी पर्सन की एज होगी x। अब खुद बताओ किसी पर्सन की एज x हो सकती है क्या? वो तो ईयर में होगी ना, 5 ईयर, 4 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर।
बट हम तो लेट कर रहे हैं कि ये उसकी एज कुछ x होगी। अब x तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए अजम्पशन है। अकाउंट्स में भी यही अजम्पशन हम यूज करते हैं कि हम मान के चलते हैं कि ये समथिंग कुछ होता होगा। तो उसी में सबसे पहला आ जाता है आपका बिजनेस एंटिटी का। बिजनेस एंटिटी में क्या है, हम ये मान के चलते हैं कि जो ये पर्सन श्यामलाल है ओनर, एज अ ओनर, और जो इसका बिजनेस है ये डिफरेंट है, अलग अलग है दोनों, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली सही बात है, क्योंकि अकाउंटेंट आपने अपॉइंट किया और अकाउंटेंट कर क्या रहा है, आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, ना कि उसकी पर्सनल लाइफ को। तो यहीं पे एक बहुत ही अच्छा सा पॉइंट आता है कि ओनरशिप जो है वो सेपरेट हो जाती है, सेपरेट ओनरशिप है। मतलब बिजनेसमैन एंड हिज बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्सन, वन इज नेचुरल पर्सन, सेकंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, इसी में एक और है कि जो अजम्पशन बेसिकली नहीं है, ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि मनी मेजरमेंट, कि जितनी भी मेजरमेंट होती है आपकी सारी के सारी मनी फॉर्म में होती है, पैसों में होती है, उसकी वैल्यू लिखी जाती है। अब बेसिकली देखा जाए तो हम कोई गुड्स तो क्वांटिटी में बेचते हैं कि 2 चीजें ले जाओ, 4 चीजें ले जाओ, 5 चीजें ले जाओ। जो आपके पास राशन की शॉप में जो चीजें पड़ी हुई हैं वो तो क्वांटिटी में पड़ी हुई हैं कि 10 किलो आटा है, 50 किलो चीनी है, ये है वो है। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं प्राइस के साथ, वो मनी वैल्यू आ जाती है आपकी। तो जितने भी पैसे से रिलेटेड होंगे वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन इसमें ही लिखे जाते हैं। और उसके साथ साथ क्या है कि मनी का मतलब ये भी है कि कोई भी चीज आप रिकॉर्ड जो करते हो किसी डजन में, किलो में, लीटर में, मीटर में, इनमें सब में कोई भी रिकॉर्ड नहीं की जाती। मनी मेजरमेंट का कंसेप्ट आता है। उसके साथ साथ एक और पॉइंट आता है, यार सीधी सी बात है, बिजनेस किया आपने, बिजनेस क्यों किया? कल बंद कर दोगे क्या? प्रॉफिट मोटिव के लिए? हम तो ये मान के चलते हैं भाई हमने बिजनेस किया है तो हम तो उसे वर्ल्ड लेवल तक लेके जाएंगे। वर्ल्ड लेवल मतलब लेके जाएंगे अमेरिका वालों के सामने जाके, वहां पे खोलेंगे एक आधा अपना ब्रांच भी। हाँ भाई, हम भी इंडियन है, हमने भी जीरो की मतलब इन्वेंशन किया, उनको बताएंगे, है ना। तो यहीं पे एक है कि जो लॉन्ग प्रोसेस होता है, ये कोई भी बिजनेस हम ये मान के नहीं चलते कि हम कल बंद कर देंगे। इट गोज फॉर लॉन्गर। ये मान के नहीं चला जाता कि हमने बिजनेस बंद करने के लिए स्टार्ट किया है। कोई भी बिजनेस इस तरीके से नहीं किया जाता कि जो कि बंद करने के लिए स्टार्ट किया हो। ये हमेशा मान के चला जाता है कि बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये लंबा ही जाएगा। उसके साथ साथ और इसमें कुछ पॉइंट हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने देखना है कि जो प्रॉफिट और लॉस है इसको कैसे करो। तो हमेशा रेडी रहना है लॉस के लिए, प्रॉफिट के लिए रेडी नहीं रहना। यार 10,000 रुपये मेरे को ना कोई ए बंदा है वो देगा, ठीक है, 5,000 मैंने किसी सी बंदे को देने हैं, अच्छा, और 5,000 के मैं अपने कुछ सामान लेके आऊंगा और वो सामान बेच के और प्रॉफिट कमा लूंगा, और फिर जो प्रॉफिट होगा फिर से मैं सामान लेके आऊंगा, फिर प्रॉफिट कमा लूंगा, फिर मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा। ठीक है, 5,000 रुपये ही जा रहा है बंदा, ना उधर से 10,000 रुपये आए, ना 5,000 सी को दे पाया, ना उसका स्टॉक आया, ना वो बंदा वर्ल्ड टूर पे गया, है ना। तो ऐसी चीजें जो हैं इसमें देखी जाती हैं कि ऑलवेज रेडी फॉर लॉस बट नॉट एंटिसिपेट फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए कभी भी तैयार मत रहो, लॉस के लिए हमेशा से तैयार रहो। ये मत सोचो कि आपका प्रॉफिट ही होगा। अगर पैसा आ जाए फिर आप उस चीज को कर सकते हो कि हाँ मेरे पास इनकम आ गई है, बट लॉस के लिए हमेशा से तैयार रहो कि ये लॉस हो सकते हैं। ओके,
उसके साथ साथ कुछ और चीजें, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए उसकी बात करते हैं। बिजनेस स्टार्ट कैसे हो सकता है, तो देखते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने पे अब इस श्याम लाल को कुछ ना कुछ पैसे बिजनेस में डालने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे। अब इस बंदे ने क्या किया, कहा चलो ठीक है, मैं 1 लाख रुपए जो है वो बिजनेस में लगाता हूं। जो पैसा इसने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, इस चीज को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे बोलो भाई, कैपिटल। ठीक है, जो पैसा ओनर के द्वारा बिजनेस में लगा है उस चीज को क्या कहते हैं, कैपिटल। कैपिटल चाहिए, ठीक है, तो क्या 1 लाख से हो जाएगा कुछ, इसे एक बिल्डिंग भी चाहिए, जमीन भी चाहिए, और उसमें फर्नीचर वगैरह भी चाहिए, और एसी वगैरह भी चाहिए, है ना। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं उसे एसेट्स की जरूरत होगी। एसेट्स मतलब संपत्तियां, एसेट्स की जरूरत होगी। अब एसेट का बेसिक मतलब क्या है, बेसिक मतलब कि वो सारी चीजें जिससे आप कोई ना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट लेने वाले हो, आने वाले समय में आपने कुछ ना कुछ उससे अर्न करना है, वो सारे के सारे होते हैं एसेट्स। जैसे कि फर्नीचर रखा हुआ है तो कोई पर्सन आएगा तो वहां पे बैठ तो सकता है, एसी लगा हुआ है, कोई गर्मी बाहर बहुत गर्मी है तो अंदर आके अगर बैठेगा तो कहीं ना कहीं आपकी एडवर्टाइजमेंट ही होगी। आपने पोस्टर लगवा रखा है, ठीक है, आपने पोस्टर रखा है और उसकी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, आपने एक्सपेंस किया है बट कहीं ना कहीं आपकी एडवर्टाइजमेंट ही हो रही है। तो ऐसी सारी चीजें जो कि आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दें वो होते हैं आपके एसेट्स। और एसेट्स कितनी तरह के होते हैं ये भी देख लो। अब एसेट्स में आता है आपका करंट एंड नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स मींस जो लॉन्ग टर्म हो, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा वाले होते हैं, जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, फैन, एसी, ये 1 साल से ज्यादा देर तक चलने वाले होते हैं। इसमें बेसिकली आ जाता है आपका टेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिस चीज को छू सकते हो और देख भी सकते हो। दूसरा आ जाता है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल में जिसे आप छू नहीं सकते ना देख सकते हो बट वैल्यू जरूर होती है, उसकी वैल्यू मनी में होती है। जैसे कि है कोई, अरे जैसे कि गुडविल यार, गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, इन सब की वैल्यू जरूर होती है, ठीक है। करंट में क्या है कि जो आप 1 साल के अंदर अंदर विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर लेते हो, पैसा बेच के 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हो। तो बेसिकली ये कितने टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है आपका बीआर मतलब बिल रिसीवेबल्स, दूसरा होता है आपका कैश, और तीसरा होता है आपके डेटर्स। अब होते क्या है एक बार इसे भी समझ लो। आपसे किसी पर्सन ने कहा कि चलो ठीक है आप हमें उधार दे दो, कोई सामान दे दो, पैसा बाद में ले लेना। हमने कहा हमें तेरे पे ट्रस्ट नहीं है, हम तेरे पे ट्रस्ट नहीं करते। उसने कहा चलो ठीक है मैं आपको एक साइन करके पेपर दे देता हूं। बेसिकली ये बीआर का जो बिल रिसीवेबल है एक बड़ा कंसेप्ट है, चैप्टर भी है, उस टाइम पे मैं समझा दूंगा। यहाँ पे जस्ट समझो, किस बंदे ने कहा कि ठीक है मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, यहाँ पे उस बंदे ने साइन भी कर दिए और ये भी कहा कि आई विल पे 10,000 रुपीज आफ्टर 2 मंथ या 3 मंथ। हमने वो चीज रख ली, ठीक है, हमारे पास वो है, वो ये एक लीगल टर्म का डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद कैश पड़ा हुआ है, ये करंट एसेट ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, मतलब कैश फॉर्म में है। डेटर का मतलब क्या है कि जब हम इससे प्रॉमिस नहीं करवाते, जस्ट हमारा रिलेशन ही बड़ा अच्छा होता है और उस रिलेशन से क्या कहते हैं, चल ठीक है तू 5-7 दिन बाद पैसा दे दियो, तो उसे हम कहते हैं डेटर्स। इसी में एक और टर्म निकल के आता है लायबिलिटीज का। लायबिलिटीज का क्या मतलब है? लायबिलिटीज का मतलब होता है
कि जो पैसा आपने देना है, जो पैसा आपने देना है। तो इसमें अच्छा एक और इसमें ऐड कर सकते हो प्रीपेड का। प्रीपेड मतलब पहले ही आपने पेमेंट कर दी और उसका बेनिफिट लोगे। पेमेंट की है तो उसका बेनिफिट लोगे कि नहीं लोगे? बिल्कुल लेंगे। तो मतलब पेमेंट पहले कर दी आपने, उसका बेनिफिट बाद में ले रहे हो, तो वो भी हमारे एसेट्स ही आते हैं, वो भी करंट के अंदर ही आते हैं। अब लायबिलिटीज में आ जाओ। लायबिलिटीज का भी आपका सेम वैसे ही है। लायबिलिटीज मतलब जो आपने पैसे देने हैं। तो पैसे देने हैं, इसको यहां पे ले देता हूं। पैसे देने हैं तो किसको देने हैं? तो किसी पर्सन को देने हैं, तो आपने कुछ लिया होगा तभी पेमेंट करोगे ना, विदाउट तो पेमेंट करने से रहे। तो इसमें लायबिलिटी के लायबिलिटीज में दो अगेन आ जाते हैं, एक करंट लायबिलिटी और एक नॉन करंट लायबिलिटी। अगेन नॉन करंट जो कि आपने 1 साल के बाद पेमेंट करनी है, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, तब पेमेंट करनी है। जैसे कि लोन है, कोई लोन ले रखा है आपने बैंक से और उसकी पेमेंट 4 साल बाद करनी है, तो वो नॉन करंट में आएंगे। और भी डिबेंचर्स वगैरह आते हैं, ठीक है, या कोई भी कर्जा आपने 3 साल, 5 साल, 10 साल में पे करना है, वो आपके नॉन करंट में आते हैं। करंट लायबिलिटीज जो आपने 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। किस तरह की पेमेंट होगी? आपने किसी से प्रॉमिस किया है कि भाई मैं आपको पेमेंट कर दूंगा 3 महीने में, 2 महीने में, बिल्स पेबल। आपने कहा यार अभी पैसे नहीं है मेरे पास, बाद में मेरे से ले लेना, 4-5 दिन के बाद ले लेना, तो वो होते हैं क्रेडिटर्स। और उसके बाद अगर कोई पेमेंट आप आउटस्टैंडिंग रखते हो आउटस्टैंडिंग रखते हो मतलब कि आपने काम करवा लिया, पेमेंट नहीं दी, तो पेमेंट तो दोगे कभी ना कभी, कल परसों तो दोगे, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आपके करंट में ही जाते हैं। तो बेसिकली ये आप एक फंडा निकल के आया है कि अगर आपने कैपिटल प्लस लायबिलिटी कर दी तो वो आपके एसेट्स के बराबर में हो जाते हैं। तो बाकी हम कल करते हैं, ठीक है जी, चलो ओके।